हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉम्पिटेंस एकेडमी। कल हमने स्टार्ट की थी हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज़। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा में औरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भिवानी, बी हिसार, सी गुरुग्राम, डी कुरुक्षेत्र। द करेक्ट आंसर इज ए भिवानी। क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरज भान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन नहीं किया गया था? ए बनावली, बी मिताथल, सी सीसवाल, डी सुग। द करेक्ट आंसर इज ए बनावली। क्वेश्चन नंबर 34। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए रोहतक, बी हिसार, सी भिवानी, डी पानीपत। द करेक्ट आंसर इज ए रोहतक। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? ए भगवानपुरा, बी दौलतपुर, सी मिर्जापुर, डी राजकर्ण का टीला। द करेक्ट आंसर इज डी राजकर्ण का टीला। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ए तिगड़ाना गांव, बी मिरान गांव, सी सिपर गांव, डी गुजरनी गांव। द करेक्ट आंसर इज ए तिगड़ाना गांव। क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? ए भगवानपुरा, बी दौलतपुर, सी पानीपत, डी पिहोवा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए भगवानपुरा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? ए अभिज्ञान शकुंतला, बी राजतरंगिणी, सी मालती माधव, डी दिव्यावदान। द करेक्ट आंसर इज डी दिव्यावदान। क्वेश्चन नंबर 39। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? ए फतेहाबाद, बी करनाल, सी अग्रोहा, डी शमीला। द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार डैश द्वारा पुष्ट होता है? ए टोपरा अभिलेख, बी सांची स्तूप, सी कुरुक्षेत्र अभिलेख, डी उक्त में से कोई नहीं। द आंसर इज ए टोपरा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 41। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? ए करनाल, बी हिसार, सी कुरुक्षेत्र, डी कैथल। द करेक्ट आंसर इज डी कैथल। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? ए मेवात, बी पलवल, सी करनाल, डी सोनीपत। द करेक्ट आंसर इज डी सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 43। महाभारत में हरियाणा का तिलपत डैश के नाम से उल्लेखित है? ए तिलपुत्र, बी तिलप्रस्थ, सी तलपात्र, डी प्रियुडका। द करेक्ट आंसर इज बी तिलप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 44। महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना के साथ है? ए भीम यहाँ से सौगंधिका पुष्प लेकर आए थे, बी दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था, सी अर्जुन को यहाँ तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वरदान मिला था, डी द्रौपदी ने इस झील में स्नान किया था। द करेक्ट आंसर इज बी दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? ए रोमिला थापर, बी इरफान हबीब, सी विपिन चंद्र एंड डी बी बिलाल। द करेक्ट आंसर ऑफ 45 इज डी बी बिलाल। क्वेश्चन नंबर 46। महाभारत में हरियाणा का नाम डैश गया है? एंड द ऑप्शंस आर
बहुधान्यक, बी प्रमोद, सी प्रजापति, डी अंगिरस। The right answer of the question number 46 is A. बहुधान्यक। क्वेश्चन नंबर 47, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है? ए ज्योतिसर, बी जलियांवाला बाग, सी दिल्ली, डी बम्बई। द करेक्ट आंसर ऑफ 47 इज ए ज्योतिसर। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि डैश कहलाती है? ए बहुधान्यक, बी आदिरूपा, सी प्रजोतपति, डी अंगिरस। द राइट आंसर ऑफ 48 इज बी आदिरूपा। क्वेश्चन नंबर 47, महाभारत में डैश अध्याय हैं? ए 18, बी 20, सी 22 एंड डी 24। द राइट आंसर इज ए 18। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र है? ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी सहदेव, डी भीम। द करेक्ट आंसर ऑफ 50 इज बी युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है? ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, जी कावेरी। द राइट आंसर ऑफ 51 इज ए सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 52, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है? ऑप्शंस आर ए 16वें, बी 17वें, सी 18वें एंड डी 19वें। द राइट आंसर इज ए 16वें। क्वेश्चन नंबर 53, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है? ए कर्म, बी क्रिया, सी भक्ति एंड डी ज्ञान। द राइट आंसर ऑफ 53 इज डी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 54, भगवत गीता में डैश और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है? ए कर्ण, बी सूर्य, सी नकुल एंड डी अर्जुन। द राइट ऑप्शन इज डी अर्जुन। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, बी अर्जुन, सी संजय, डी वेदव्यास। द राइट आंसर ऑफ 55 इज डी वेदव्यास। तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी? ए पार्वती, बी गौरी, सी मीनाक्षी, डी द्रौपदी। द राइट आंसर इज डी द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 57, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ? ऑप्शन नंबर ए 900 ईसा पूर्व, बी 800 ईसा पूर्व, सी 700 ईसा पूर्व, डी 600 ईसा पूर्व। द राइट आंसर ऑफ 57 इज ए 900 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 58, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया? ए शंकराचार्य, बी मध्वाचार्य, सी संजय, डी वल्लभाचार्य। द राइट आंसर ऑफ 58 इज सी संजय। 59, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? बहुधान्यक का क्या अर्थ है? ए देवों की भूमि, बी अनाजों की भूमि, सी कृषि की भूमि, डी अत्यधिक समृद्ध भूमि। द राइट आंसर इज डी अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्वेश्चन नंबर 60, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? ए मुगल, बी स्लेव, सी भरत एंड डी निजाम। द राइट आंसर इज सी भरत। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाया? ए आग्नेयास्त्र, बी अश्वारिष्ट, सी पशुपतास्त्र, डी मृत संजीवनी। द राइट आंसर ऑफ 61 इज सी पाशुपतास्त्र। क्वेश्चन नंबर 62 इज पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े? ए पांडव, बी धर्म, सी कौरव, डी वाम। द राइट आंसर इज सी कौरव। क्वेश्चन नंबर 63, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? ए सारनाथ, बी सिलोन, सी सुक, डी कुरुक्षेत्र। द राइट ऑप्शन इज सी सुक। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई?
ए ब्राह्मी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी भोजपुरी। द राइट आंसर इज बी संस्कृत। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। ए भिवंडी, बी खोखराकोट, सी चरखी दादरी एंड डी कैथल। द राइट आंसर ऑफ 65 इज बी खोखराकोट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।